नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सत्य प्रकाश मिश्रा, आपका अपना एसपी सर, और मैं स्वागत करता हूं आप सबका अपने इस यूट्यूब चैनल पे। 10th स्टैंडर्ड का पॉलिनोमियल चैप्टर चल रहा है, 7 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। यह है 8वां एपिसोड जो होगा ऑप्शनल एक्सरसाइज के लिए। ध्यान रखिए, ये ऑप्शनल एक्सरसाइज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो नॉर्मल मैथमेटिक्स करते हैं उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन अगेन हमारा रूल हर पढ़ने वाली चीज को अगर हम लोग एग्जामिनेशन के चश्मे से देखें जरूरी नहीं है। चीज अगर दी हो तो कुछ उसको समझकर ट्राई करके आंसर लाने की ट्राई करेंगे। ऑप्शनल और टफ जैसी चीज कुछ होती नहीं है अगर हम उसको ट्राई करने की कोशिश करें तो। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स प्रोसीड टू सॉल्व आवर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1, सब क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया है आपका? वेरीफाई दैट द गिवन नंबर्स आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल p of x and verify the relationship between the zeros and coefficients। ये चीज आपके लिए नई नहीं है, वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द zeros and coefficient। ये हमने ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 2.2 में कर लिया था, लेकिन वहां पर खास बात क्या थी अगर आपने गौर से देखी होगी, वहां पर आपका कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल नहीं था। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको 3 नंबर दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 सब क्वेश्चन है, एक मैं करूंगा, एक आपको ट्राई करना है, वो मैं नहीं कराऊंगा, वो आपको खुद से करना है, और अगर डाउट हो तो पूछना है मुझसे। शांति से नोटबुक और पेन आपके हाथ में होना चाहिए और चीजों को ध्यान से समझिए। ये आपका है क्यूबिक पॉलिनोमियल, और क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए 3 जीरोस दिए हुए हैं, मतलब 3 नंबर दिए हुए हैं, हाफ, 1 और -2। करना क्या है आपको, इस पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है और वेरीफाई करना है कि जो भी आपके पॉलिनोमियल का जीरोस आए वो यही होना चाहिए, हाफ, 1 और -2। ये पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई दैट द गिवन नंबर्स आर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल p of x। ये आपका p of x है और ये आपके गिवन नंबर है 1/2, 1 और -2। क्या वेरीफाई करना है? द गिवन नंबर आर जीरोस। ये गिवन नंबर क्या है? जीरोस है, किसका? इस पॉलिनोमियल का, एंड दैट वी नीड टू वेरीफाई। पहला क्वेश्चन करते हैं, बाद में हम लोग वेरिफिकेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसका जीरोस फाइंड करने का। तो याद करो, अगर ये पॉलिनोमियल है, अगर ये मैं इसको ये गिवन, ये पहला क्वेश्चन पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू, तो अगर ये पॉलिनोमियल दिया है आपका और अगर मुझे जीरोस फाइंड करना है तो हमको पता है पहला स्टेप, फॉर जीरोस p of x की वैल्यू होगी आपकी इक्वल टू 0। हां कि ना? p of x की वैल्यू 0 होगी। अब p of x का वैल्यू तो ऑलरेडी दिया हुआ है यहाँ पर, 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2 इक्वल टू 0। ओके, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि हमने अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया तो हम उसको फैक्टराइजेशन करना आता है हमको, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके हम लोग बीच वाले टर्म को ब्रेक कर देते थे, 3 टर्म को 4 टर्म बना देते थे फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्या है? ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में फैक्टराइजेशन करना थोड़ा मुश्किल होता है। अब थोड़ा मुश्किल होता है तो अगर मुझे इसको फैक्टराइज करना है तो कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा। अगर आप 10th स्टैंडर्ड में, तो मैं आपको ट्रिक दूं तो आपके लेवल पे करना क्या है, आपको इसके खुद से जीरोस फाइंड करने की कोशिश करनी है, खुद से जीरोस, यानी x की कुछ ऐसी वैल्यू सपोज करना है और वो वापस पुट करना है, चेक करना है कि कौन सी वैल्यूज पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर सकती है। ध्यान से, आपको अपने मन से x की कुछ ऐसी वैल्यू सपोज करनी है जिससे ये वो वैल्यू जो आपने सपोज की है, अगर मैं वापस पुट करूं इस x की जगह, तो उस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 आना चाहिए। राइट? कौन कौन से नंबर पुट करेंगे? तो आप अपने मन से सबसे पहले 1 पुट करेंगे। 1 पुट करिए किसकी जगह? x की जगह। x की जगह 1 पुट करिए, चेक करिए कि पूरे आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पूरे का आंसर 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 0 आए तो ठीक, नहीं तो -1 पुट करिए। x की जगह ही क्या पुट करना है? -1। अगर 1 और -1 से भी नहीं आता है तो 2 पुट करिए x की जगह और चेक करिए 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 2 भी पुट करने से नहीं आ रहा है तो -2 या तो 3 या तो -3। आपके लेवल पर ये 6 क्वेश्चन, 6 वैल्यू, 1 -1 2 -2 3 -3, ये 6 वैल्यू में से आप कोई भी पुट करेंगे तो किसी न किसी एक वैल्यू के लिए ये पूरा पॉलिनोमियल 0 हो जाएगा। क्या कहना चाह रहा हूं? फॉर एग्जांपल, जैसे मैं x की जगह 1 पुट कर रहा हूं अपने मन से, ये आपको करना है रफ वर्क में। रफ वर्क क्या करना है? x की जगह 1 पुट करना है, तो अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं तो 2 1 का क्यूब, x की जगह 1 रखा, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 into 1 प्लस 2। ये आप ओरली भी कर सकते हैं, अगर आपको रफ में नहीं करना तो ये चीज आप ओरली भी कर सकते हैं। तो
1 का क्यूब हुआ 1, 1 into 2 2 हुआ, 1 का स्क्वायर 1, 5 1s are -5 और प्लस 2, तो 2 + 2 4, 4 + 1 5, 5 - 5 ये आपका आ गया 0। हो सकता था कि 0 ना आए, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमारे यहाँ पे आंसर 0 आ गया, तो बहुत अच्छी बात है। अगर मान लीजिए 1 पुट करने से 0 नहीं आया, तो इसी जगह हमको क्या पुट करना है, -1। अगर -1 से भी नहीं आया तो 2, 2 से भी नहीं आया तो -2। ये कोरिलेट करके आपको देखना है, किसी न किसी एक वैल्यू के लिए आपके लेवल पर आंसर 0 जरूर आएगा। तो जैसे मैंने x की वैल्यू 1 पुट करी तो आंसर 0 हुआ, यानी क्या इसका 0, क्या x = 1 इसका 0 होगा, x = 1 0 होगा। क्यों 0 होगा? क्योंकि मैंने x की वैल्यू 1 अपने मन से सपोज करी और वो 1 मैंने जब पुट किया तो इस पूरे पॉलिनोमियल का आंसर 0 हो गया। यही तो 0 होता है, x = 1 क्या हो गया इसका 0, हां कि ना। अब जब x = 1 0 हो गया तो एक फैक्टर हो गया x - 1 = 0, ये एक फैक्टर हो गया। एपिसोड नंबर 7 इस पर ही था, एक 0 से फैक्टर क्या था, x - 1। अब एक फैक्टर मिल गया तो क्या मैं x - 1 से इसको डिवाइड कर सकता हूं? ध्यान रखिए एपिसोड 7 में हमारे दो फैक्टर मिलते थे, दो जीरोस दे देता था, तो दो फैक्टर थे, दो फैक्टर से हम दो पॉलिनोमियल फाइंड करते थे और दो पॉलिनोमियल्स को हम लोग मल्टीप्लाई करते थे। बट यहां पर हमारे मेथड से एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, उस 0 से हमारा एक ही फैक्टर आया। और अगर मेरे वीडियो को आपने ध्यान से देखा होगा तो मैंने आपको बोला भी था कि अगर आपको एक फैक्टर देगा तो भी प्रोसेस वही है, एक फैक्टर आ गया, राइट। तो ये फैक्टर होगा, देयरफॉर x - 1 will be divisor, x - 1 will be divisor of p of x। तो हम क्या करेंगे, इस x - 1 से p of x को डिवाइड कर देंगे। कैसे? तो p of x यहां पर ये इसको मैं देयरफॉर इसको g of x ले लेता हूं, क्योंकि हमारा डिवाइजर का नोटेशन g of x होता है। तो g of x = x - 1, तो यहां पर g of x आएगा, राइट। तो g of x यानी कि x - 1, p of x का मतलब आपका दिया हुआ है 2x³ + x² - 5x + 2, राइट। तो ये हो गया आपका x, तो यहाँ पे 2x² से मल्टीप्लाई करेंगे, अभी आपको बहुत फ्लो में आना चाहिए। 2x² × x, 2x³ - 2x² माइनस प्लस ये 2x² + x² 3x² - 5x, दो टर्म है तो दो ही टर्म रहेगा, 3x² चाहिए तो 3x, 3x × x 3x² - 3x, माइनस प्लस -5x + 3x आपको -2x देगा और +2, -2x चाहिए तो आपको -2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -2x और +2। पॉज करके आप खुद से करिएगा, बहुत आसान है। तो ये आपका कट गया और आंसर 0 है, ठीक है। ये कट गया, इतना आपका कट गया और आंसर 0 है। तो ध्यान रखिए हमको जीरोस फाइंड करना है। 0 मतलब p of x का 0, p of x मतलब डिविडेंड, p of x मतलब डिविडेंड, p of x = 0, हमको जीरोस फाइंड करना है। जीरोस मतलब क्या, p of x का 0 फाइंड करना है, तो p of x = 0, p of x हमारा डिविडेंड है, डिविडेंड का मतलब डिवाइजर, और मैं बार-बार नहीं कहूंगा ये चीज आपको आनी चाहिए। डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट = 0। डिविडेंड ये हो गया, डिविडेंड का मतलब डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर होता है, बट रिमाइंडर मैंने लिखा नहीं है क्योंकि वो 0 होता है। तो डिविडेंड = डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट और प्लस रिमाइंडर, लेकिन वो रिमाइंडर 0 है तो वो नहीं लिखा मैंने, =0 आ गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, या तो x - 1 = 0 होगा और 2x² + 3x - 2 = 0 होगा, या तो ये = 0 या तो ये = 0। तो यहां से स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका x = 1 आ गया, x = 1 आ गया, राइट। एक 0 आ गया, वो तो हमारा ऑलरेडी आ चुका था, लेकिन हमारा यहां से भी आ गया x = 1। अब also 2x² + 3x - 2 = 0 होगा, 2x² + 3x - 2 = 0 होगा। ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया, और क्वाड्रेटिक के जीरो को निकालने आते हैं क्या करके, फैक्टर करना है उसका। तो 2 2 = 4 और 4 का ऐसा स्प्लिटिंग करेंगे 3 आ जाए, 4 1 + 4 -1, 2 2 = 4 और 4 का ऐसा स्प्लिटिंग करोगे 3 आए, तो 4 1 यानी सर ये 2x² और -2 की जगह पे 3x की जगह +4x और -x, 4 1 4 और 4 में से 1 का 3 भी आ गया, राइट, = 0। यहां से गैप 2x कॉमन, x + 2 बचेगा, और ब्रैकेट खत्म होने के बाद अगर माइनस आता तो माइनस कॉमन, x + 2 = 0। तो इन दोनों में टर्म में से वापस x + 2 कॉमन, और यहां पर बचा 2x और यहां बचा -1 = 0। अब इसका मतलब x + 2 = 0 और
2x minus 1 equal to 0, x plus 2 equal to 0 और 2x minus 1, x equal to आया -2, यहाँ पे 2x equal to हो गया 1, x equal to आया 1/2। देखिए गौर से राउंड अप देखिए, 1 1/2 और -2, 1 1/2 और -2, यस, therefore 1 क्या आंसर है हमारा, 1/2 आया है, 1/2 आया है, 1 आया है और -2 आर द zeros of given p of x। तो जो नंबर दिए हुए हैं, नंबर से दिए हैं आपको 1/2 1 और -2, वही नंबर हमारा zeros आया है, ठीक है। यानी हमारा पहला क्वेश्चन, वेरीफाई दैट द गिवन नंबर आर zeros of polynomial p of x, yes these given number are the zeros of given polynomial that we have verified। हमने वेरीफाई कर लिया कि ये तीनों नंबर जीरोस हैं, क्योंकि जीरोस फाइंड करने से हमारा भी आंसर हो रहा है, ठीक है। क्या किया, फिर से एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं कि ये पॉलिनोमियल है, इसका जीरोस फाइंड करना है, मतलब इक्वल टू 0, और क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो अपने मन से या तो 1 पुट करना है, या तो -1 पुट करना है, या तो 2 पुट करना है, तो -2 पुट करना है, या तो 3 या तो -3। ये 6 वैल्यू पुट करोगे तो आपका कोई ना कोई वैल्यू पे 0 आ जाएगा, और वो क्या कहलाएगा, वो नंबर क्या कहलाएगा, जीरोस कहलाएगा। अगर मान लीजिए -1 पुट करने से 0 आता तो हम लिखते x इक्वल टू -1 और x प्लस 1 फैक्टर होता है। अगर 2 पुट करने से आंसर 0 आता तो हम x इक्वल टू 2 पुट करते और x -2 जब यहां पर तो x -2 फैक्टर होता, और उस नंबर से उस छोटे को हो जाता हमारा डिवाइजर, और उस डिवाइजर से हम लोग गिवन पॉलिनोमियल को डिवाइड करते हैं, और दोनों को, ये होता है हमारा पॉलिनोमियल होता है डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट, और इक्वेट करते हैं तो एक हमारा क्वाड्रेटिक आता है और एक लीनियर आता है, और इन दोनों को सॉल्व करने से जो x की वैल्यू मिलती वो हमारी जीरोस कहलाती, और यहां पर हमारा पहला स्टेप वेरीफाई हो गया। इसको आराम से लिख लीजिए, फिर हम चालू करते हैं वेरिफिकेशन ऑफ द रिलेशनशिप एंड जीरोस, ओके। तो अब इसी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट पर चलते हैं, जो क्या है, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, जीरोस एंड कोएफिशिएंट। आपको अगर ध्यान हो तो किसी भी पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन, किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का जनरल इक्वेशन क्या होता है, p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d। ये मैंने पिछले एपिसोड्स में 1 और 2 में समझाया डिटेल में, ध्यान रखिए उसको। ax cube plus bx square plus cx plus d, that is the general equation of the cubic polynomial। तो x cube का कोएफिशिएंट ये है, और यहाँ पे x cube का कोएफिशिएंट क्या है, 2, तो a equals to 2 हो जाएगा। हम लोग कोएफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं पहले। x स्क्वायर का कोएफिशिएंट b है, यहाँ पे x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं, मतलब 1 है यहाँ पर, तो b इक्वल टू 1 हो जाएगा। x का कोएफिशिएंट c होता है, यहाँ पे x के साथ -5 है, तो c इज इक्वल टू -5 हो जाएगा, और d कांस्टेंट है तो यहाँ पे d की वैल्यू हो जाएगी 2। अगर मैं जनरल इक्वेशन से गिवन इक्वेशन को कंपेयर करूं तो मुझे a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 1, c इक्वल टू -5 और d इक्वल टू 2 मिल जाएगा। अच्छा, इनके तीन जीरोस ऑलरेडी हमने फाइंड कर लिए, 1/2, 1 और -2, डिटेल में कैलकुलेशन करके, राइट, कैलकुलेशन करके ये जीरोस आ गया 1/2, 1 और -2, 1/2, 1 और -2, जस्ट नाउ हमने इसको प्रूफ किया। अब कंपेयर कैसे करते हैं, तो अगर आपने एपिसोड नंबर 3 अगर 2 या 3 अगर इसको ध्यान से देखा होगा तो 2.2 में हमने सम सॉल्व किया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोस और उसके कोएफिशिएंट को कंपेयर किए थे। सेम, पहले जीरो हमने फाइंड किया था, बाद में हमने सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस देखा था, अगर आपको ध्यान में होगा तो सेम हमको करना है। हमको पहले सम ऑफ द जीरोस, क्या मैं इसको, ये हमारे जीरोस है ना, तो मैं पहले फाइंड करूंगा सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस। तो सम ऑफ द जीरोस, हमारा जो जीरोस आया है, जो हमने फाइंड किया है, वो जीरोस कितना है, 1/2, 1 और -2, राइट। अगर मुझे सम करना है तो मैं तीनों को ऐड करूंगा, 1/2 + 1 - 2, तो ये हो जाएगा 1/2, 1 - 2 आपको -1 देगा, और एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 - 2 एलसीएम आएगा, 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 1 - 2/2 और आंसर आएगा -1/2। ये हमारा आया सम ऑफ द जीरोस। कैसे आया ये, हमने जीरोस फाइंड किया और जीरोस का सम आया। अब सम ऑफ द जीरोस का फॉर्मूला क्यूबिक में अगर ध्यान हो, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, दैट इज सम ऑफ द जीरोस। इसका फॉर्मूला था -b/a, देन अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम,
इसका फॉर्मूला था सी बाई ए और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा माइनस डी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस डी बाई ए। तो सम ऑफ द जीरोस मतलब तीनों का सम किया तो माइनस हाफ आया। ये किसके बराबर होना चाहिए? कोएफिशिएंट को अगर देखो तो ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर होना चाहिए। चेक करते हैं तो क्या ये माइनस बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है? बिल्कुल। अगर आप देखोगे तो माइनस बी अपॉन ए यानी माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी, माइनस तो ये फॉर्मूले में ही है, माइनस तो फॉर्मूले में, और बी की वैल्यू 1 है और ए की वैल्यू 2 है, तो 1/2 है ना। तो यहां से ये वैल्यू भी आ रही है माइनस 1/2। तो ये ब्लैक वैल्यू और रेड वैल्यू दोनों सेम आनी चाहिए। ये कैसे आया? ये ब्लैक वैल्यू कैसे है? ये ब्लैक वैल्यू आई हमारे जो जीरोस आए उनको सम करके, और ये माइनस 1/2 कैसे आया? फॉर्मूले से। यानी ये हुआ जीरोस और ये हुआ कोएफिशिएंट, और दोनों का रिलेशन से वेरीफाई हुआ, माइनस हाफ और माइनस हाफ इक्वल आ गया। ठीक है। ठीक उसी तरह हम एक बात करते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द zeros taken two at a time। पहले एक करना है हमको, दो जीरो को मल्टीप्लाई करना और ऐड करना है। तो पहले हमारे जो जीरोस हैं, पहले 1/2 into 1 प्लस 1 into -2 प्लस -2 into 1/2, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। पहले दो जीरोस को मल्टीप्लाई करो प्लस दूसरे दो जीरो को, और प्लस तीसरे और पहले जीरो को मल्टीप्लाई करो। तो इसका आंसर हमारा कितना आ रहा है? 1/2 into 1 1/2 आएगा, और ये 1 into -2 आपका -2 into प्लस आपको -2 देगा, और ये 2 और 2 कट जाएगा तो -1 प्लस -1, तो ये जाएगा 1/2 -1 -1 होगा, और एलसीएम लोगे तो ये 1/2 -6, 2 3 6 है ना, तो ये हो जाएगा -5/2, ये होगा -5/2, राइट। 2 एलसीएम है तो 2 3 6, 1 -6 -5/2। अब ये किसके बराबर होना चाहिए? -5/2। ये तो हमारे दो जीरो जो हमने फाइंड किए उन जीरोस को मल्टीप्लाई करना चाहिए, जबकि फॉर्मूला क्या है? c/a, तो ये आना चाहिए c/a के बराबर। देखते हैं c/a क्या है? -5 और a क्या है? 2। बिल्कुल, देखो ये ब्लैक वैल्यू और ये रेड वैल्यू दोनों सेम आ रही है, ये है जीरोस और ये है कोएफिशिएंट, दोनों जीरोस और कोएफिशिएंट वेरीफाई हो गया। ठीक है। और आखिरी है थर्ड वाला, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। तो पहले हम लोग दो हमारा जीरोस आया फाइंड करके उसको मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 1/2 into 1 into -2, तो ये 2 और 2 कट जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई कर रहा है, तो 1 into 1 1 और 1 into -1 राइट। अब ये -1 किसके बराबर आना चाहिए? फॉर्मूला के अकॉर्डिंग -d/a, इसके इक्वल में -d/a लिखो और चेक करो -d/a। तो माइनस तो फॉर्मूले में है, d की वैल्यू है 2 और a की वैल्यू है 2, तो ये 2 और 2 कट गया, आंसर है -1। तो यहाँ पर भी ये जो ब्लैक वैल्यू है और जो रेड वैल्यू है वो सेम आ रही है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी वेरीफाई हो गया। मतलब यहाँ पे जीरोस और कोएफिशिएंट आपके वेरीफाई हो गए। तो इस पूरे सम में यहाँ पे जाकर का पहला सम खत्म होता है, जहां पे आपने पहले इसका जीरोस फाइंड किया, और जीरोस के बाद सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम का यूज करके जीरोस और कोएफिशिएंट को वेरीफाई किया। दूसरा क्वेश्चन है वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से सेम टू सेम करना है। हम आगे बढ़ते हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 2 पे है। अगर कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको जरूर डाउट पूछिएगा, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है आपका? क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड क्यूबिक पॉलिनोमियल विद द। अब ये तीन चीजें मैंने लिखी है वो आपके बुक में वर्डिंग्स में लिखा हुआ है। इसकी जगह लिखा हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल है, और इसकी जगह लिखा हुआ है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस as 2 - 7 - 14 रिस्पेक्टिवली। मतलब आपको ऐसे क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, ऐसा क्यूबिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम ऑफ द जीरोस दिया है 2, सम ऑफ द जीरोस होना चाहिए 2, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन टू एट अ टाइम होना चाहिए -7, और
प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा मतलब प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस होना चाहिए -14। ऐसा आपको क्यूबिक पॉलिनोमियल ढूंढना है, राइट? तो एक काम करते हैं, आपको जनरल इक्वेशन पता है, p of x is equal to ax cube plus bx square plus cx plus d, that is the general equation of the cubic polynomial। जीरोस फाइंड करने के लिए मतलब अगर जीरोस दिया है तो जीरोस फाइंड करने के लिए हम पहला स्टेप क्या करते हैं, p of x equal to 0 लिखते हैं। हां कि ना, p of x equal to 0 लिखते हैं। p of x क्या होता है, क्यूबिक ax cube plus bx square plus cx plus d equal to 0 होगा। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन सबको a से डिवाइड कर देंगे, इस इक्वेशन को सबको a से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा, एक चीज लाने के लिए ये हो जाएगा ax क्यूब बाय a प्लस bx स्क्वायर बाय a cx बाय a और d बाय a इक्वल टू 0 है कि नहीं। यहां से a कट गया तो आपको एक इक्वेशन मिला x क्यूब प्लस b बाय a x स्क्वायर प्लस c बाय a x प्लस d बाय a इक्वल टू 0, राइट। और अगर आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल बहुत अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता है सम ऑफ द जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का फॉर्मूला है -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा का फॉर्मूला है c/a और अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा का वैल्यू है -b/a। इतना आपको पता होना चाहिए। तो अगर सिर्फ b/a चाहिए, मुझे सिर्फ b/a, तो क्या मैं माइनस में भेज दूंगा, बिल्कुल ये माइनस पूरा इधर आ जाएगा, यानी ऐसा हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b/a, यानी ये माइनस पूरा इधर आ जाएगा तीनों के साथ, माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू b/a। अगर मुझे सिर्फ d/a चाहिए तो क्या ये माइनस इधर चला जा सकता है, बिल्कुल ये माइनस इधर चला जाएगा, इधर माइनस अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू d/a। ऐसा क्यों किया, ताकि ये देखिए ये b/a, इतने b/a को इस तरह से क्या मैं ये लिख सकता हूं माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, बिल्कुल, यानी x क्यूब ये पूरा b/a चला गया, इसकी जगह आ जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा और x स्क्वायर अपनी जगह पर। क्या है, ये b/a गायब हो गया और b/a की जगह आ जाएगा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो ये b/a मैंने गायब कर दिया, ये b/a मैंने गायब कर दिया, इस b/a की जगह लिखा मैंने माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर। c/a स्ट्रेट फॉरवर्ड, c/a स्ट्रेट फॉरवर्ड तो मैं पूरा ये लिख सकता हूं, c/a के इक्वल में ये है, तो जहां c/a है उसको उठाकर मैं पूरी वैल्यू लिख दूंगा। तो ये c/a है, इसको गायब कर दूंगा मैं और लिखूंगा मैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, और d और x तो था, x अपनी जगह पर, c/a की जगह बस मैंने ये पूरी वैल्यू उठाकर रख दी। और d/a का तो वैल्यू हमारे पास है माइनस अल्फा बीटा गामा इक्वल टू 0। तो ये एक पॉलिनोमियल मिला, यानी इन शॉर्ट अगर आपको किसी भी क्यूबिक पॉलिनोमियल का सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस और सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम दिया हुआ है, तो वो पॉलिनोमियल क्या हो सकता है, यहां पे कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो सकता है ना, इस पूरे के साथ। एक मान लीजिए, अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे k मल्टीप्लाई करूं, यहां पर k मल्टीप्लाई करूं और यहां पे 0 into k करूं, तो कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो यहां पर बाहर कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है। कहने का मतलब एक नोट लिख दीजिए, whenever sum of the zeros sum of the product of the zeros, यानी इन शॉर्ट में ऐसे लिख देता हूं, whenever sum of the product of the zeros and product of the zeros for cubic polynomial is given, then that cubic polynomial can be given as p of x is equal to k times x cube minus, यहाँ पे k, क्योंकि ये नंबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो सकता है, वो वापस कॉमन निकल के 0 के नीचे जा सकता है। तो k टाइम्स x क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा x स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा x और माइनस अल्फा बीटा गामा होगा, राइट।
तो जैसे कि ये पॉलिनोमियल है, हमको सम ऑफ द जीरोस भी दिया हुआ है, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दिया हुआ है और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस भी दिया हुआ है। हमको अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 2 दी हुई है, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू -7 दी हुई है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू -14 दी हुई है। तो बस आपको इस पॉलिनोमियल में पुट कर देना है इस तरह, p of x is equal to k तो रहेगा, x क्यों तो रहेगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू क्या दी हुई है 2, तो -2x स्क्वायर, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा की वैल्यू क्या दी हुई है -7, तो -7x, यहां पर x की पूरी की वैल्यू है -7 और हो जाएगा x, और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या है -14। देखिए ध्यान से, अल्फा बीटा गामा के बाजू में ऑलरेडी माइनस है, अल्फा बीटा गामा के बाजू में ऑलरेडी माइनस है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू भी -14 है, तो ये वाला माइनस फॉर्मूले वाला है और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू ऑलरेडी -14 है, तो हम लोग उसको ब्रैकेट में रखेंगे, ये माइनस फॉर्मूले वाला और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू आपकी -14 दी हुई है। प्लीज गौर से आराम से शांति से करिएगा, जरूर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा p of x is equal to k times x cube minus 2x square minus 7x और minus plus 14। यानी इसका मतलब ये वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरोस फाइंड करेंगे और उन जीरोस को का सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस फाइंड करेंगे तो 2 -7 और -14 आएगा। ये वो पॉलिनोमियल है और यहाँ पे हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। आपको ये डायरेक्टली ध्यान रख सकते हो तो ध्यान रखो, नहीं तो आपको ये प्रोसेस याद रखना है तो ये भी याद रख सकते हो कि कैसे ये चीज आती है। ठीक है, इसको भी आप प्यार से आराम से शांति से नोट डाउन करिए, उसको समझने की कोशिश करिए। ओके, हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका, वो कहता है कि इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x cube minus 3x square plus x plus 1 are a minus b, a और a plus b, then find a and b। मतलब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है, क्यूबिक पॉलिनोमियल दे दिया है, उस क्यूबिक पॉलिनोमियल को मैं क्या लिखूंगा, उसको मैं लिखता हूं p of x, x cube minus 3x square plus x plus 1। अच्छा, इसका जीरोस दे दिया हुआ है, जीरोस का मतलब क्या होता है, वैल्यू ऑफ वेरिएबल, और जीरोस को हम लोग अल्फा बीटा गामा में लिखते हैं। यानी क्या मैं लिख सकता हूं, अल्फा इज गिवन एज a minus b, बीटा इज गिवन एज a और गामा इज गिवन एज a plus b, है कि नहीं। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उनके 3 जीरोस दे दिए हुए हैं, अल्फा यानी एक को मैंने अल्फा ले लिया, एक को मैंने बीटा ले लिया और एक को मैंने गामा ले लिया। अब हमको यही a और b की वैल्यू फाइंड करनी है, बहुत सिंपल सा सब है। अगर आप गौर से देखिए अल्फा बीटा गामा को, तो a minus b है, a है और a plus b है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, होता है सम ऑफ द जीरोस, सम ऑफ द जीरोस, हाँ कि ना। और सम ऑफ द जीरोस मतलब क्या है, सम ऑफ द जीरोस, तो जीरोस ऑलरेडी दे दिया हुआ है और सम का मतलब उनका सम यानी एडिशन, यानी सम मतलब किसका, एक जीरो लिया है प्लस दूसरा जीरो और प्लस तीसरा जीरो, हाँ कि ना। सम ऑफ द जीरोस, तो तीन जीरोस दिए हुए हैं, उन तीनों जीरोस को आप ऐड कर दीजिए। तो ऐड किया तो देखिए खास बात हुई, ये b और b कट गया, तो ये आंसर है आपका a plus a plus a 3a। और अगर आप कोएफिशिएंट पर बात करें, कोएफिशिएंट की तरह से देखें तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का हमारा एक फॉर्मूला है -b/a, है कि नहीं, -b/a। ध्यान रखिए यहाँ पे b और a ये वाले नहीं है, ये b और a हमारे कोएफिशिएंट्स हैं। क्या है, कोएफिशिएंट्स। तो कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर हमको जनरल इक्वेशन हमारा है, a की वैल्यू हो जाएगी 1, x क्यूब का कोएफिशिएंट, व्हाट इज द जनरल इक्वेशन, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल का। तो कंपेयर करिएगा तो a की वैल्यू 1 मिलेगी, b की वैल्यू -3 मिलेगी, c की वैल्यू अगेन 1 मिलेगी, x के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा, c के बाजू में कुछ नहीं है तो 1 मिलेगा, और d आपका है 1, a1 b -3 c1 और d1, राइट। तो -b/a, तो -b यानी -b की वैल्यू क्या है, ये माइनस फॉर्मूले वाला, b की वैल्यू क्या है -3, और a क्या है आपका, a है आपका 1
और इक्वल टू हो जाएगा 3a, ये तो 3a हो गया, ठीक है। तो ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा, 3 इक्वल टू 3a, तो ये 3 और 3, ये 3 नीचे आएगा, तो a इक्वल टू 3/3 और दिस गिव यू a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू 1 आपको मिल गया, ठीक है। अगर आपने सम ऑफ द जीरोस का यूज किया है तो लगे हाथ आप प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस का भी यूज कर लीजिए, क्योंकि एक वैल्यू मिल गई, बस एक ही आंसर फाइंड करना आपको। तो ऑल्सो अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा का मतलब क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, है कि नहीं? प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, तो जीरोस क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, a माइनस बी, a और a प्लस बी, उसमें से a तो आपने ढूंढ लिया, a की वैल्यू ढूंढ ली, तो a हो जाएगा ये 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी, है कि नहीं? ठीक है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी होगा 1 माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, तो 1 स्क्वायर, ये तो 1 तो गायब हो गया, बीच में मल्टीप्लिकेशन में इसकी कोई मतलब नहीं है, 1 इंटू 1 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, अल्फा डॉट बीटा डॉट गामा में कोएफिशिएंट की वैल्यू क्या होती है? इनकी कोएफिशिएंट की वैल्यू होती है माइनस डी अपॉन ए, माइनस डी अपॉन ए, यानी मैं कह सकता हूं, अगर मैं यहां पे सॉल्व करूं इसको, अगर इसके बाद मैं यहां पे इसको लेकर आऊं तो माइनस डी अपॉन ए, डी की वैल्यू कितनी है? 1, ये माइनस फॉर्मूले में डी की वैल्यू है वहां पर 1, a की वैल्यू भी 1 है, इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। आई होप मैंने कोई गलती नहीं की, वो माइनस ये है, डी की वैल्यू माइनस, ओके, माइनस 1 अपॉन 1, ओके, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, ये आपको देगा, ध्यान से देखिए, माइनस 1 इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर, माइनस बी स्क्वायर इधर निकल जाएगा, 1 को इधर निकल जाएगा, तो बी स्क्वायर इक्वल टू 2 हो जाएगा, ये माइनस बी स्क्वायर हो गया और ये 1 और 1 2 हो गया, तो b इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 2, प्लस और माइनस रूट 2, क्योंकि अननोन वैल्यू का स्क्वायर रूट लोगे तो दो आंसर आता है, प्लस आता है और माइनस आता है, इसका भी डिस्कशन हम पहले कर चुके हैं। तो b इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट 2, तो a की वैल्यू होगी यहां पर 1 और b की वैल्यू होगी प्लस और माइनस रूट 2। आराम से इसको सॉल्व कर लीजिए और यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। तो आई होप आपको ये पूरा 3 सम बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको पॉज करके आराम से रिवाइंड कर करके इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और देखिए और अपने स्टडी को आगे रखिए। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 मुझे एक और एपिसोड लाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे एनटीएससी के भी कुछ सम्स लाने पड़ेंगे, ताकि आपका जो एनटीएससी और केवीपीवाई जैसे एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करने की कोशिश करेंगे। इसलिए मुझे एक और एपिसोड पॉलिनोमियल का लाना पड़ेगा, जहां पे 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट बड़े क्वेश्चन हैं, 4 मार्क में या 3 मार्क में एग्जामिनेशन में आ भी सकते हैं, तो भी करेंगे, और कुछ एनटीएससी और कुछ बाहर के सम्स भी हम करने की ट्राई करेंगे पॉलिनोमियल में। तो आज का वीडियो ज्यादा लंबा ना करते हुए यहाँ पे पॉज देते हैं और फिर से हम लोग एपिसोड नंबर 9 में मिलेंगे, जो होगा पॉलिनोमियल का आखिरी एपिसोड। टिल देन, bye bye, take care of yourself, don't go outside and be safe at your home. Bye bye, take care.